गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो सुबह का टाइम हो रहा था 5:30। तो अभी सब लोग सो रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ी ज़ोर से नहीं बोल पाई थी। तो मैंने सोचा आवाज़ थोड़ी सही नहीं हो रही, तो मैंने माउंट लगा दिया था। बस पहले को उठने के बाद ना सारे गेट खोले। जैसे भी कमरे से उठ के आते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और आज तो मेरी पता आँखें भी नहीं खोल रही थी, क्योंकि मेरा ना रात बहुत लेट सोई थी। परी ने बहुत ज़्यादा परेशान करा, तो इस वजह से लेट सोई थी, तो नींद हो ही नहीं पाई। सुबह के टाइम दिन नींद आ रही थी ना, अगर मैं इस टाइम सो जाती ना तो मैं लेट हो जाती। तो इस वजह से ना इसके पापा ने कहा उठ जाओ, बहुत लेट हो जाओगे। तो बस 5:30 बजे मैं उठ गई थी। इतना कोहरा था हो रहा था सुबह का। तो मौसम आप यहाँ का व्यू देख सकते हो कि कितना कोहरा सा लग रहा है कि आसपास सब में लाइटें जल रही हैं। तो इतना हो रहा था। बस मैंने झाड़ू पोछा करी रहती, उसी टाइम पे मम्मी भी उठ गई थी और कृष्णा भी उठ चुके थे। तो बस परी और उनके पापा सो रहे हैं, कृष्णा उठ जाते हैं। क्योंकि कृष्णा का ये होता है ना, जैसे कि मम्मी उठती ना तभी कृष्णा भी उठ जाता है। तो बस मैं साफ़ सफाई कर रही थी, उठते ही मम्मी ने पहले आग जलाई। अच्छा, आग जलाने से ये हो जाता है ना, घर का जो ठंडा सा प्रदूषण होता है वो थोड़ा गर्माहट सी हो जाती है घर के अंदर। और ना थोड़ी आग सेकने की सबकी आदत है, क्योंकि हाथ उस टाइम पे इतने ठंडे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुबह की बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इस वजह से मम्मी आग तो नियम से इस टाइम ना हमारे यहाँ कंटिन्यू जलती जलती है। तो बस मैं पोछा वगैरह लगा रही थी, धुलाई हो चुकी थी, मेन गेट सबकी साफ़ सफाई हो चुकी थी, डस्टिंग कर चुकी थी। तो आज जल्दी उठी थी ना, सारे काम मेरे टाइम से हो रहे थे। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना, सुबह के अगर 10-15 मिनट का आलस आप दूर कर लो ना, तो काम बड़े टाइम से हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा ही लगता है कि सुबह के ना 10-15 मिनट आलस का दूर करके वो सारे काम ना वो टाइम टू टाइम हो जाते हैं। इतना ना परेशान नहीं होना पड़ता सुबह के, जैसे भागा भाग करना होता है कि पूजा करो, कि इनका टिफिन रेडी करो, कृष्णा को रेडी करो। तो वो भागम भाग नहीं होती, फिर सारे काम ना बड़े आराम से हो जाते हैं। तो बस मैं सारे में पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि मैं तो लॉबी वगैरह धोती हूँ ना, तो सब में ना पानी हो जाता है। तो मैं सोचा आज वाइपर से मैं लगा देती हूँ। जैसे कभी लगता है मुझे यहाँ टाइल्स गंदी है, फर्श गंदा लग रहा है, तो मैं हाथ से लगा लेती हूँ, वरना मैं वाइपर से भी यूज कर लेती हूँ। तो इस तरह से भी ना अच्छी साफ़ सफाई से हो जाता है, अच्छी साफ़ सफाई। तो बस मैं पोछा वगैरह मैं लगा लेती हूँ। तो बस बैठक में लॉबी में मैंने वाइपर से यूज़ लगा दिया। मैं रूम में ना साफ से बिल्कुल हाथ से लगा देती हूँ, क्योंकि जो रूम का जो इसने रात ना परी ने सब्जी गिरा दी उसका दाग से हो रहे थे। तो मैंने सोचा ऐसे ना वाइपर से टाइल पे जो दाग होते हैं ना वो अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, तो मैं हाथ से ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस हाथ से पोछा लगा रही थी। मैं इनके पापा को उठा के भी आई थी कि आप भी उठ जाओ, क्योंकि टाइम ना एकदम सुबह की घड़ी ना सुई इतनी तेज़ भागती है ना कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप भी उठ जाओ। बस मैं साफ़ सफाई करके बस नहाने ही जाऊँगी। तो अभी बस इतना है कि साफ़ सफाई पहले मैंने अच्छे से कर लेती हूँ। इधर की मम्मी वाले रूम की वगैरह की सब मैं कर आई थी। बस केवल मेरा यहाँ का पोछा रह गया था, तो मैंने यहाँ अच्छे से लगा दिया था। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि मैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वो सारा सपना बस आप ही मेरा पूरा कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? क्योंकि आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी पूरा नहीं होता ना। तो आशीर्वाद से हर चीज़ पूरी होती है। सब आप सभी का आशीर्वाद ही मुझे चाहिए।
तो बस साफ-सफाई मम्मी चाय बना रही थी, मम्मी बोल रही थी कि ना पोछा लगा के ना पहले चाय पी के तो ही नहाना। और ये देखो ये सब में घूमते फिर रहे हैं, ये सबको उठाते फिर रहे हैं कि आप उठ जाओ, बहुत लेट हो रहा है। ये कृष्णा पापा को उठाने गया था। मैंने कहा पापा को उठाने के चक्कर में ना परी ना उठ जाए। तो परी जब उठ जाती है ना सारे काम ना जहाँ के तहाँ रुक जाते, क्योंकि उनको ये होता है कि कभी गोदी मेरे पास आएगी, मम्मी के पास, तो उनको ना अलग इस वज़ह से परेशान बहुत ज़्यादा करती है। और छोटी है ना तो सब लोग उसको डाँटते भी कम हैं और सबकी लाडली भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो लाड-लाड में इतनी शैतानियाँ सीख रही है ना बहुत ज़्यादा। और जिसमें कि कृष्णा भी बहुत ज़्यादा लाड करता है उसका। कृष्णा बिल्कुल भी उसकी पिटाई नहीं करता और पता है परी कृष्णा की पिटाई करने लग जाती है। तो यही बता रहा था कि मैं पापा को उठा के आया हूँ, परी को बोला कि परी उठ जाओ। तो परी की ना उठते ही आदत नहीं, ये सिखाता है राधे-राधे बोलो परी, परी राधे-राधे बोलो। तो परी को इस तरह से सिखाता है ना बहुत ज़्यादा। तो ये सारी बातें मुझे बता रहा था कि मैं सबको उठा के आ रहा हूँ और मैं भी नहाने जाऊँगा। तो ये सुबह उठते इसके नहाने की बहुत ज़्यादा ज़िद रहती है कि मैं पहले नहाऊँगा। क्योंकि अभी मैं सोचा थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है ना, थोड़ा रुक के नहाया क्योंकि स्कूल इनका 9 बजे का है, तो मैंने थोड़ा रुक के नहा लेना। तो बस मैं साफ-सफाई करके, नहा के और जल्दी से बस लड्डू को उठाने आई, लड्डू उठ जाओ, आप भी उठ जाओ। तो लड्डू का पानी ना गरम करके मैं लेके आती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी ठंड होती है ना, तो ठंडे पानी से मैं स्नान नहीं कराती। तो लड्डू को स्नान ना गर्म पानी से ही मैं कराती हूँ और नल के पानी से मैं गरम करके ले आती हूँ। तो मैं गीज़र वाला पानी यूज़ नहीं करती, तो नल से मैं लेके और गरम करके लेके आई थी। तो बस लड्डू को मैं उठा रही थी कि लड्डू उठ जाओ। तो लड्डू भी आजकल ना नखरे बहुत करते हैं उठने में। उठते नहीं है जल्दी से मैंने इनको उठाया कि आप उठ जाओ वरना मुझे लेट हो जाएगा। तो लड्डू को नहवा-धुआ के मंदिर साफ़ करके मैं ये कर देती हूँ, क्योंकि अगर मंदिर साफ़ हो, लड्डू नहा धो के रेडी हो जाए ना, तो ऐसा लगता है ना घर में एक रौनक सी होती है। अगर लड्डू सो रहे हो तो घर में कुछ भी करो ना तो वो रौनक नहीं होती। लड्डू बैठे होते हैं ना, बिल्कुल उठ जाते हैं, नाश्ता-वास्ता करके तो बड़े सुंदर लगते हैं और घर में ना एक रौनक सी हो जाती है। जब पूजा-पाठ करते हैं ना, तो घर में कुदरती एक रौनक सी होती है। आप कभी भी नोटिस करना कि अगर पूजा ना करो और ऐसे ही घर में मंदिर बंद हो तो वो अजीब-सी थोड़ा वो रहता है। और रौनक जब आप पूजा-पाठ करके अच्छे से आते हो ना रसोई में, तो आपका मन ना खुद अच्छा लगता है, आपका सारे काम में मन भी लगता है और हर चीज़ ना खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो मैं तो ये करती हूँ पूजा में, जैसे मैंने पूजा करी उसके बाद ना अ उसके बाद मैं रसोई में भी ना धूप बत्ती लगा देती हूँ। इससे ना खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और ना हर चीज़ ना जैसे कि जो चीज़ हम बनाते हैं ना खाने की, तो वो एक प्रसाद की तरह बनती है। उसमें हर चीज़ में खाने का टेस्ट ना अलग ही हो जाता है। कोई भी चीज़ें आप कुछ भी बनाना ना, कभी भी ना भोग लगा के और उस खाने को मिला के फिर खाना ना, तो उसका स्वाद आपको अलग ही लगेगा। और सिंपल तरीके से आप बना के खुद खाओगे ना, तो उसका स्वाद भी अलग लगेगा आपको। तो आप इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हम इनको नोटिस करते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो सुबह आके मैंने पहले नाश्ता बनाती हूँ, पहले ना गौरी मैया की रोटी निकालती हूँ और गौरी मैया की रोटी निकालने के बाद फिर मैं जल्दी से रोटियाँ सेकती हूँ, क्योंकि इनके पापा को ना नाश्ते में रोटियाँ ही चाहिए होती हैं। तो आज तो इनके पापा को नाश्ता करना ही नहीं है, क्योंकि आज का ब्लॉग है मेरा मंगलवार का। तो मंगलवार का ब्लॉग का जैसे कि लहसुन प्याज तो स्किप हो जाते हैं, आज के दिन लहसुन प्याज का हम रसोई में कोई काम नहीं करते। और सुबह आज नाश्ते में मैंने इनके पापा के लिए ना आलू का हलवा ही बनाया। उनको आलू का हलवा ही बीच में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था, मगर उनको पसंद ही नहीं आता। उनको ना वो कहते हैं मुझे ना डेली उसमें ना मंगल के व्रत में ना आलू का हलवा ही अच्छा लगता है, तो वही बना दिया करो। तो बस मैंने आलू का हलवा बना दिया था, तो बस नाश्ता आलू का हलवा करेंगे और लेके भी वही जाते हैं, क्योंकि मीठा बनाती हूँ ना, नमक नहीं खाते मंगल के व्रत में, तो मीठा बना देता है मैंने। और रोटियाँ मैं इसलिए सेक रही थी, जैसे दीदी आती ना तो नाश्ता यहीं करती दीदी, तो दीदी के लिए मैं सोचा रोटियाँ वगैरह सेक देती हूँ। तो मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि बस कृष्णा को नाश्ते में पराठे चाहिए होते हैं, तो उनके पराठे सेक के दे दिए थे। और मम्मी रोटी खाती हैं और दीदी रोटी। ये लोग ना उनको पराठे पसंद ही नहीं है। मम्मी कहती है पराठे से अच्छा ना पूड़ी खा लो, पूड़ी में ना ऑयल कम जाता है और पराठों में ना ऑयल ज़्यादा लगता है। तो मम्मी का ये मानना है कि मम्मी का इससे तो पूड़ी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि पूड़ी ना डाल के डिप करके निकल जाती है और पराठे के अंदर ना जो हम रिफाइंड लगाते हैं ना, तो वो पराठे अब्जॉर्ब कर जाते हैं रिफाइंड को। तो इस वजह से मम्मी ना पराठे बहुत कम पसंद करती हैं। मुझे पराठे पसंद है, मम्मी को बहुत ज़्यादा कम, केवल पूड़ी और रोटी ही याद है। तो बस नाश्ता हो चुका था हमारा। नाश्ता होने के बाद तो हम लोग सीधे छत पे आ गए थे। तो छत पे आ गए थे। छत पे ना मैंने अभी परी को नहवाया नहीं था, तो परी को ना लेट ही नहवाती हूँ। तो अभी टाइम ऐसे ही हो रहा था, 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। कंफर्म तो नहीं पता था, मगर मैं परी को ना अभी 12 बजे के बाद ही नहवाती हूँ, क्योंकि अच्छी ज़्यादा ना धूप हो जाती है।
तो उस टाइम पे मैंने बस नहा धोवा के रेडी करा। उसके बाद मैंने ना मम्मी बोलने लगी थी चीनी को ना अच्छे से पिघला के रख देना, क्योंकि शाम का टाइम पे ना जैसे कि पिटूबे जो होते हैं मीठे वाले ना वही बनाने होते, तो चीनी को ना इस तरह गैस पे मैंने मेल्ट कर दिया था, वरना चीनी के दाने 2-4 रह जाते हैं ना, तो वो पूड़ी में ना कच बोलते अजीब सा लगता है। तो इसलिए ना चीनी को इस तरह से मेल्ट करके रखी आई थी। फिर पूजा में शाम की पूजा आरती करने लगी थी। पूजा आरती के टाइम पे ना जैसे कि रुई की बत्ती होती है, आजकल तो हर चीज़ ना रेडीमेड चलती है, जैसे कि हमारा घी भी रेडीमेड हो गया। अच्छा, रुई की बत्तियाँ भी रेडीमेड हो गई। हर चीज़ हम जब रेडीमेड यूज़ करेंगे तो भगवान के लिए हम क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। तो इस वजह से मैं तो हमेशा ही क्या करती हूँ कि जब भी आप कॉटन लो तो जो भी रुई की बाती है ना, वो बाती खुद बनाओ। और घी भी ज़्यादातर हो सके तो घर का आप खुद यूज़ हाथ से जो बनाते हैं ना, उसकी पूजा करो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हमें अपने कर्मा से नहीं गिरना चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। भगवान को जो अच्छा लगेगा वो भगवान आपके साथ करेंगे। तो बस सारा सब कुछ ज़िंदगी के ना, मैं तो सब ज़िंदगी की डोर भगवान के हाथ में होती है। उनको जैसा समझ आएगा अच्छा हमारी लाइफ में, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वो खुद करेंगे। तो इसलिए बस अपने कर्म से नहीं गिरना चाहिए हमें। अपने जैसे पूजा पाठ जो हमें करना है, जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए। तो बात ही जैसे की है, तो मैं इस तरह से हमेशा ज़्यादातर आप कॉटन से हाथ से बनाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है? उसके बाद मम्मी लगाने लगी थी आटा, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी तो उस टाइम मम्मी ने आटा लगा दिया, तो इसमें थोड़े तिल डाल दिए थे पिटे हुए में। तो जो उसका टेस्ट ना एकदम ही बदल गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, जब मम्मी गरम-गरम ना इस तरह से बनवा रही थी ना, मम्मी बेलती जा रही थी और मैं उतारती जा रही थी, इतनी गरम-गरम अच्छी लग रही थी। मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मम्मी कह रही ऐसे नहीं खाना जब तक पहले भोग नहीं लगे। तो भोग के लिए निकाले लड्डू को, पहले भोग लगा के आते, उसके बाद मम्मी कह रही तब टेस्ट करना। तो भई चलो ठीक है। तो बस मैंने भोग के लिए निकाला, लड्डू को खिलाया। मैंने लड्डू से पूछा, "लड्डू आपको कैसे लगे?" लड्डू कह रहे, "बहुत ज़्यादा मस्त बने।" तो इतने मस्त बने, इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतने खस्ता बने थे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बस बेलती जा रही थी और हम लोग बस निकालती जा रही थी मैं। तो संग साथ में हम इस तरह से काम कर देना, तो एक दूसरे से ना बातें भी होती रहती हैं और काम का पता ही नहीं चलता कब हो जाता है काम का। तो देखो मम्मी ना अकेले बैठना नहीं चाहती, जैसे मम्मी की आदत है जैसे कि अकेले ना बैठ रहे हैं तो मम्मी लगता है बोर लगता है, तो मम्मी ना संग साथ में काम कराती रहती है, संग में बातें भी होती रहती है। सारे काम भी बड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है किस टाइम सारे काम हो गए हम लोगों के। तो बस मम्मी पूड़ियाँ बेलेंगी और पिटोवे बेल लेती। मम्मी कह रही थी पूड़ी भी मैं बेल देती हूँ संगे संग, क्योंकि ना कृष्णा को भी जब पिटोवे इसके पापा खाएँगे तो कृष्णा फिर रोएँगे, क्योंकि उनको ना मीठे वाले जो पिटोवे होते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो खाता ही नहीं। तो उसको सादा वाली पुड़िया जो होती हैं वो इस वजह से मम्मी बनाई थी। मम्मी कह रही थी आप ना सादा पूड़ी भी निकाल ही दो साथ के साथ, क्योंकि कृष्णा को ना पसंद है तो पूड़ी आलू खा लेंगे। तो उस कढ़ाई में ना पहले पिटे हुए निकाल दिए थे, क्योंकि और उसके बाद पूड़ी भी निकाल देते हैं। फिर इसी कढ़ाई में ना मम्मी आलू इसी में छौंकने के लिए बोल रही थी कि इसी में आलू छौंक देना। तो सिंपल तरीके से आलू आज ना पूरा खाना हमने भोग के हिसाब से बनाया था, क्योंकि आज ना इसके पापा का जब व्रत होता है ना तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम दोनों टाइम ना भोग लगाते ही लगाते हैं हम। वैसे तो नॉर्मल देखो लगता ही है, रोज़ जो डेली में लगता है वो तो लगाते ही हैं। तो आज के दिन ना जैसे कि लड्डू को ही भोग लगाते हैं, हनुमान बाबा का ही भोग, तो सभी का भोग लगता है। तो इस वजह से ना तो भोग का खाना ही बनाते हैं। तो आज का खाने का टेस्ट ना हमारे घर का सबसे अलग होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, सिंपल तरीके से बनता है, नॉर्मली कुछ ही नहीं होता। जो बेसिक मसाले होते हैं वो सभी होते हैं, नॉर्मली जो बनाते हैं वो ही बनाते हैं। नॉर्मल जैसे रोज़ डेली बनाते हैं ना, उतना टेस्टी नहीं लगता जितना कि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाना। वैसे कभी भी आप कोई बात नोट करना कि पूजा का खाना आप बनाते हो ना, पहले से ही सोच लेते हो कि आज मम्मा पूजा का खाना बनाना है, ये बनाना है मम्मी, तो उसका खाने का टेस्ट ही इतना अलग हो जाता है ना कि आप रोज़-रोज़ बनाना उसी चीज़ को ना, वो टेस्ट ही नहीं आने वाला। तो आज ना पूड़ियाँ और ये भटूरे बन के ना, भटूरे की खुशबू तो इतनी हो रही थी ना कि पूरी रसोई में ही पूरी रसोई में फैली हुई थी भटूरे की खुशबू, की तिल डाल के इतनी खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। और ये सिंपल वाली पूड़ियाँ भी बना ली थी साथ के साथ, और सिंपल तरीके से आलू बनाए हैं और ये छोटे-छोटे पीस में कट कर लिए थे। उसके बाद जैसे कि जीरा, मिर्च इसी कढ़ाई में बना ली थी, क्योंकि कढ़ाई ना हमने अलग नहीं करी थी, तो लोहे की कढ़ाई में ही हमारे यहाँ सब चीज़ें बनती हैं। तो बस पूड़ी बनाई थी, उसके बाद मम्मी ने इस तरह से आलू छौंक दिए थे, केवल जीरा और मिर्च डाल के बस इस तरह सिंपल तरीके से बिल्कुल आलू बनाए हैं मम्मी ने। तो इस तरह से बना के इसमें सारे जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं नॉर्मली, वो सारे बेसिक मसाले डाल देते हैं, और खड़ा साबुत धनिया जो होता है ना, वो भी इसी में ऐड कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएँगे ये आलू। सच में खाने के बाद तो इतने टेस्टी लग रहे थे ना बहुत ज़्यादा, कि जैसे कि वो भंडारे वाले सूखे आलू होते हैं ना, उस टाइप के लग रहे थे, क्योंकि सिंपल तरीके से थे। क्योंकि हम लोग उबालते तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मम्मी ने उबालने के लिए मना कर दिया था, और इस तरह से बड़े छोटा-छोटा कट करके और इस तरह से बना लिए थे। इसमें ना हमारा थोड़ा टाइम भी बच गया
गया था क्योंकि शाम के टाइम तक भोग लगाने की देर हो रही थी, तो और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। तो इस तरह से बना के सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।